बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात सवम कौमी निसाब 2020 के तहत बनाई गई इस किताब के साथ आप सबको खुश आमदीद। वो कौन से अफराद हैं जो अफादा हासिल कर सकते हैं हमारे इस वीडियो लेक्चर से? वो हैं तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो आफाक की कामयाब मनसूबाबंदी है, जिसके तहत हमने अपनी तमाम किताबों को तकसीम किया है, जैसे कि यहाँ भी आप देख रहे हैं। हम आज जो सबक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फिर यूं मिला सिला। ये रहम दिली पर लिखी गई एक कहानी है और हासिलात तालुम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पढ़ने से पहले के सवालात में है, जी रहम दिली किसे कहते हैं? बताइए रहम दिली क्या है? फिर क्या सिर्फ इंसानों का ख्याल रखना चाहिए या फिर और भी जानदारों का? तो जब जानदारों का लफ्ज़ आ गया है तो मेरा ख्याल है कि हमें हर जानदार का ख्याल रखना चाहिए। आप बताइए आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? जानवरों, पौधों और माहौल में मौजूद दूसरी चीज़ों का ख्याल आप कैसे रख सकते हैं? तो ये आपकी ज़ाती राय होगी जिसे आपने यहाँ पर हमें बताना है। आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात पढ़िए और अपनी मालूमात में इजाफ़ा कीजिए। ये है जी हमारे दोनों सफ़ात जिन पर मुश्तमिल है ये सबक की पढ़ाई करते हैं। उसी रात सुबुक्तगीन को ख्वाब में बशारत मिली कि उसकी ये नेकी अल्लाह ताला को बहुत पसंद आई है। एक दिन अल्लाह ताला उसे इसके बदले में गज़नी का बादशाह बनाएगा। बादशाह सुबुक्तगीन की जहानत और दयानतदारी से पहले ही बहुत मुतासिर था। उसने सुबुक्तगीन को अपनी फ़ौज का जर्नैल बना दिया और अपनी बेटी से उसकी शादी करा दी। कुछ अरसे बाद सुल्तान अलबतगीन का इंतकाल हो गया और सुबुक्तगीन क्या हुआ, उसकी जगह गज़नी का बादशाह बन गया। यूं सुबुक्तगीन का ख्वाब सच्चा साबित हुआ। तो यही ख्वाब उसने देखा था कि वो गज़नी का बादशाह बन जाएगा, लेकिन वो कौन सी नेकी थी जिसके इवज़ उसको ये अजर मिला, ये सवाब मिला, जिसके इवज़ उसको बादशाहत मिली? तो जी उसने रहम दिली से काम लिया था। चलिए बढ़ते हैं सरगर्मियों और तसव्वुरात की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास हैं मुश्किल अल्फाज के मानी। पहला लफ्ज़ है हुक्मरान। हुक्मरान का मतलब होता है बादशाह। चौकड़ियाँ भरना, तेज़ दौड़ना, छलांगे मारना। जब हिरन बहुत तेज़ दौड़ता है तो उसको कहते हैं चौकड़ियाँ भरना। फिर है जी सिपाही, फौजी। जर्नैल, फौज का आला ओहदेदार। हैरत का मतलब होता है परेशानी, घबराहट, और बेचैनी का मतलब होता है बेकरारी। अब है जी मेरे करने के काम, जिसमें हमारे पास ये दो सरगर्मियाँ हैं। पहले आपने गलत और दुरुस्त जुमलों को बताना है कि कौन सा जुमला दुरुस्त है और कौन सा गलत, और अगले में आपको खाली जगह पुर करनी है। जैसे एक रोज़ सुबुक्तगीन चौगान खेलने के लिए गया। तो बताइए क्या वो चौगान खेलने गया था या शिकार करने गया था? इसी तरह अगला सवाल है, मौत को सामने देखकर हिरनी चौकड़ियाँ भरने लगी। तो जी हाँ, ऐसा ही था। बाकी के जुमले पढ़िए, इस सवाल को भी मुकम्मल कीजिए और ये खाली जगह पुर करने वाले सवाल को भी आपने मुकम्मल करना है। कैसे कर सकेंगे ये सवाल? आप पहले मतन की पढ़ाई कीजिए, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से रवानी का ख्याल रखिए और फिर मतन के मुताबिक इन दोनों सरगर्मियों को मुकम्मल कीजिए। हमारी अगली सरगर्मी लिखना की सरगर्मी है और ये यहाँ पर कुछ सवालात हैं। इन सवालात को पढ़िए, जवाबात को मतन में से तलाश कीजिए और इन्हें लिखिए। अब है हमारे पास सुनना बोलना की सरगर्मी। और सवाल क्या है? सवाल ये है, सबक फिर यूं मिला सिला में दी गई कहानी के ख़ास नकात, अहम नकात आपको अपने साथियों को बताने हैं। नीज़ इस कहानी से आपने जो सबक सीखा वो भी बताना है। हमने इस कहानी से रहम दिली का सबक सीखा। हमने सीखा कि किस तरह एक आम शख्स ने, जो कि एक जर्नैल था सिर्फ, उसने किस तरह एक जानवर पर रहम खाया और अल्लाह ताला को उसकी ये अदा पसंद आ गई। उस अदा, उस नेकी के इवज़ अल्लाह ताला ने उसको बादशाहत अता की। अगला सवाल ये है कि दिया हुआ वाक़या गौर से सुने और आखिर में सवालों के जवाब दीजिए। तो वाक़या कुछ इस तरह से है, एक दफ़ा एक यतीम बच्चे के पाँव में कांटा चुभ गया। वो दर्द की शिद्दत से रोने लगा। एक अमीर घुड़सवार का उधर से गुज़र हुआ। यतीम को तकलीफ़ में देखकर उसे रहम आ गया। वो घोड़े से उतरा और उसके पाँव में से कांटा निकाल दिया। यतीम को सुकून महसूस हुआ।
घुड़सवार ने उसे घोड़े पर बिठाया और उसके घर छोड़ दिया। चंद दिनों बाद अमीर आदमी का इंतकाल हो गया। एक आदमी ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में टहल रहा है। आदमी ने उससे पूछा, आपको ये मुकाम कैसे मिला? अमीर आदमी ने जवाब दिया, अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, उसने मुझे कांटा निकालने के बदले में जन्नत के बाग अता कर दिए। क्या खूबसूरत वाक़या है। तो आप देखिए रहम दिली की इतनी अहमियत है इस्लाम में। अगर हम दूसरों पर रहम दिली करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनके लिए हमदर्दी का जज्बा रखते हैं, उनकी मदद का जज्बा रखते हैं, तो अल्लाह ताला भी हम पर बहुत मेहरबान होता है। सवालात हैं कि बच्चा क्यों रो रहा था, यतीम बच्चा क्यों रो रहा था? तो वो उसके पाँव में कांटा चुभ गया था, वो इसलिए रो रहा था। घुड़सवार ने बच्चे की मदद कैसे की? तो उसने उसके पाँव से कांटा निकाला और उसको अपने घोड़े पर बिठाकर उसके घर छोड़ दिया। आदमी ने अमीर आदमी को जन्नत में क्या करते देखा? तो उसने अमीर आदमी को जन्नत में टहलते हुए देखा। अल्लाह ताला ने अमीर आदमी को जन्नत के बाग क्यों अता किए? तो क्योंकि उसने रहमदिली का मुजाहरा किया था, इसलिए अल्लाह ताला ने उसे जन्नत के बाग अता कर दिए। आगे बढ़ते हैं, अगली सरगर्मी देखते हैं। ये ज़ुबान शनासी की सरगर्मी है और आपको दिए गए जुमलों को आगे दिए गए ज़माने के मुताबिक तब्दील करना है। जैसे पहला जुमला है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो जब हम इसको माजी में तब्दील करेंगे ये जुमला हो जाएगा, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बच्चे शोर मचाते हैं, तो बच्चे शोर मचाते थे। अगला जुमला है जी, अम्मी जान ने खाना पकाया। हमने इस जुमले को हाल में तब्दील करना है, तो जुमला हो जाएगा, अम्मी जान खाना पकाती हैं। हारिस ने फूल तोड़ा, हारिस फूल तोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगली सरगर्मी देखते हैं। ये वाहिद जमा की सरगर्मी है और पहला जुमला है, इंसान किसका पुतला है, खता या खताएं? तो दुरुस्त लफ्ज़ होगा, इंसान खता का पुतला है, क्योंकि वाहिद है। फिर है जी, आज मेरी सारी खालाएं हमारे घर आ रही हैं या आएंगी, क्योंकि सारी का लफ्ज़ है तो इसका मतलब है ज़्यादा है, यानी खालाएं हो जाएगा। अगला जुमला है जी, ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि ठंडी है तो हवा ही होगी, चल रही है तो हवा होगी, एक वाहिद। अगला जुमला है जी, आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थीं, क्योंकि आगे थी है लिहाजा यहाँ पर घटाएं आएगा। और बादशाह ने चोर को सज़ा सुनाई, सज़ाएं नहीं सज़ा सुनाई। आगे बढ़ेंगे, लिखना की सरगर्मी देखेंगे, तो यहाँ खाली जगह में आपको दुरुस्त हर्फ लगाकर लफ्ज़ मुकम्मल करना है और उस लफ्ज़ को दी गई जगह पर लिखना भी है। जैसे पहला लफ्ज़ देखिए, तो ये है हैरत, हे ये रे और ते। मैं यहाँ पर ये लगाऊंगी खाली जगह में और आगे लफ्ज़ हैरत लिखूंगी। इसी तरह आप आगे देखिए कि कौन कौन से अल्फाज हैं, कौन सा हर्फ लगेगा तो क्या लफ्ज़ बनेगा, और फिर उसको दी गई जगह पर लिखिए। अगली सरगर्मी पढ़ना की सरगर्मी है। यहाँ भी हमारे पास एक इबारत है, आपने इस इबारत को पढ़ना है और सवालों के जवाब देने हैं। मैं इबारत पढ़ रही हूँ, तवज्जो से सुनिए। कहते हैं, ईरान का बादशाह नौशेरवां अपने अदलो इंसाफ की वजह से बहुत मशहूर था। एक मर्तबा वो शिकार के लिए जंगल गया, वहाँ उसके लिए खाने का इंतज़ाम किया गया। इत्तफाक से नमक ख़त्म हो गया। बावर्ची ने एक ग़ुलाम को करीब के गांव से नमक लाने के लिए कहा। बादशाह ने ये बात सुनते ही ग़ुलाम को बुलाया और हुक्म दिया कि कीमत अदा किए बगैर नमक मत लाना। ग़ुलाम बोला, हजूरे वाला, एक ज़रा से नमक की तो बात है, देखिए तवज्जो से सुनिए। कहा, हजूरे वाला, एक ज़रा से नमक की तो बात है, मैं किसी से भी मुफ्त में ले आऊँगा। बादशाह ने कहा, फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बुराई शुरू में मामूली ही दिखाई देती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इतनी बढ़ जाती है कि उसे मिटाना मुश्किल हो जाता है। बहुत खूबसूरत सबक दिया गया है हमें कि बुराई आगाज़ में, इब्तिदा में छोटी होती है, फिर वो बड़ी हो जाती है। तो नौशेरवां क्यों मशहूर था? वो अपने अदलो इंसाफ की वजह से मशहूर था। अगला है जी सवाल, बादशाह ने ग़ुलाम को क्या नसीहत की? बादशाह ने ग़ुलाम को नसीहत की कि कीमत अदा करके नमक लाना।
बावर्ची ने गुलाम को कहाँ भेजा? बावर्ची ने गुलाम को करीब के गांव में भेजा ताकि वो नमक लेके आ सके। तो ये थी जी पढ़ने की सरगर्मी। आपको इसे दोबारा पढ़ना है दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से, और फिर सवालात के जवाबात देने हैं। अगली सरगर्मी लिखना की है, और हमारे पास जो सवाल है वो कुछ इस तरह से है कि किसी अखलाकी मौजू पर कोई मुख्तसर कहानी पढ़ें, कॉपी के एक सफ़े पर असल कहानी लिखें और कॉपी के दूसरे सफ़े पर इस कहानी का अंजाम बदल कर दोबारा अपने अल्फाज में लिखें। बहुत दिलचस्प सरगर्मी है। आपको कोई भी एक कहानी जो अखलाकी मौजू पर हो, कोई भी अखलाकी मौजू हो सकता है, उसको लिखना है और अगले सफ़े पर उस कहानी का इख्तिताम बदल देना है, यानी कि एंड, और फिर अपने अल्फाज में लिखना है। आगे है जी महारत हयात की सरगर्मी, और यहाँ पर क्या दिया गया है? अच्छी आदत अपनाएं, अच्छा मुआशरा बनाएं। घर में आपका अपने बहन भाई से किसी बात पर झगड़ा हो जाए तो आप क्या करेंगे? रोल प्ले के ज़रिए आपको बताना है। फिर आपको बताना है गलती से जमात में किसी साथी की कोई चीज़ आपसे या आपकी कोई चीज़ उससे खो जाए, गुम हो जाए, ख़राब हो जाए तो आप क्या करेंगे? फिर यह है कि कोई अजनबी कोई चीज़ देकर आपको अपने साथ ले जाने के लिए कहे तो आप क्या करेंगे? सोचिए और बताइए। बहुत दिलचस्प सरगर्मी है। अगला है जी कोई शख्स किसी चीज़ के बदले में आपको अपना कोई काम करने के लिए कहे तो आप क्या करेंगे? बहुत अच्छी सरगर्मी है। इसको तवज्जो दीजिए और इसको बताइए। आप बताइए कि ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे। ये था जी हमारा सबक। यहाँ पर हमारे सबक की तमाम सरगर्मियाँ ख़त्म होती हैं, जिन्हें हमने सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ज़ुबान शनासी और महारत हयात के हवाले से देखा है। उम्मीद करती हूँ कि आपने तमाम तसव्वुरात को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो जी यहाँ पर सबक को ख़त्म करते हैं और अब हम आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।